नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य देव के गोचर के बारे में। सूर्य जो अब तक मकर राशि में थे, उत्तरायण हुए और अब प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। जी हाँ, देर रात अगर हम देखें पंचांग की दृष्टि से, पंचांग की घड़ी के अनुसार, तो रात को 27 बजे जो सूर्य का गोचर चेंज होगा। लेकिन अगर हम अपनी 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से देखते हैं तो 13 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और मकर राशि से प्रवेश करेंगे कुंभ राशि के अंदर। तो कैसा रहेगा सूर्य का ये गोचर 12 राशियों के लिए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में, जिनका लगन मेष है, यानी कि जिनके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर है। उन लोगों के पंचम भाव के स्वामी 11वें भाव में गोचर करेंगे। जी हाँ, पंचम भाव यानी कि आपकी शिक्षा का, आपके संतान का, आपके प्रेम का, आपके रिस्क फैक्टर का, आपकी जॉब का कारक माना जाता है। इसके स्वामी 11वें भाव यानी कि लाभ भाव के अंदर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेष लगन वालों के लिए ये गोचर बहुत लाभदायक रहेगा और यहाँ से आपको, जो लोग सरकारी जॉब में हैं, उनको सरकारी जॉब में उन्नति मिल सकती है। अगर अप्रेजल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आपकी संतान किसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है तो उसको भी इस समय में उन्नति मिल सकती है, सक्सेस हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो सूर्य का ये गोचर आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में बहुत अधिक अच्छा रहेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की पूर्ति रहेगी और आप लोगों के अंदर आप लोगों के पिता का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम वृषभ लगन वालों के बारे में। तो दोस्तों, वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो आपके चतुर्थ भाव के यानी कि आपके सुख स्थान के स्वामी गोचर करेंगे आपके 10वें भाव में। तो यहाँ से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, साथ ही साथ आपको सरकार से लाभ भी मिलेगा। सूर्य की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी, यानी कि आपकी सुख संपत्ति और ऐश्वर्य कारक चीजें आप इस समय में खरीद सकते हैं। सरकार से लाभ मिलेगा, जो किसी प्रकार की कंसल्टेशन के काम से जुड़े हुए हैं या फिर लीगल पेपर वर्क करते हैं तो उनके लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम मिथुन लगन वालों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी होकर आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि नवम भाव वैसे भी हम पिता का घर मानते हैं और पिता का कार्य सूर्य को माना जाता है। तो पिता का पूर्ण स्नेह मिलेगा। साथ ही साथ पिता आपको इस समय में अपने कार्यभार के साथ में, जो लोग अपनी पैतृक संपत्ति संभाल रहे हैं या फिर अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ आपके दोस्तों, मित्रों, संबंधियों के साथ में आपकी बहुत अच्छी बनेगी। बड़े भाई का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा क्योंकि नवम भाव में सूर्य के साथ में देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है। अब बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो कर्क राशि वालों की बात करूं तो आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके कुटुंब के, आपके राइटिंग के, आपके परिवार के और कहीं ना कहीं आपके धन भाव के स्वामी भी सूर्य ही हैं। धन भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना यानी कि कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चा हो सकता है। आपको इस टाइम पीरियड के अंदर, हाँ, आप लोगों को ज्ञान तो मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इम्यून भी वीक हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इस समय में डाउन रहेगा। तो विशेषकर कर्क लगन वाले जातकों के लिए 400 ग्राम गेहूं यदि आप जल प्रवाह कर देंगे तो इसके बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ सूर्य आपके भाग्य उन्नति भी करेगा। सिंह राशि वाले जातकों के तो लगन के स्वामी माने जाते हैं। लगन के स्वामी का सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से, आपके लाइफ पार्टनर के सहयोग से आपको बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी होगी और सूर्य के इस गोचर से आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति आपको मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन
थोड़ा सा आपका लाइफ पार्टनर इस समय में ईगोस्टिक हो सकता है, आपको बिना वजह गुस्सा आ सकता है, आपके लाइफ पार्टनर से थोड़ी अनबन बन सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान हैं तो चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। अब बात करते हैं हम कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। कन्या लगन की अगर बात करें तो आपके 12वें भाव के स्वामी यानी कि आपके खर्चे भाव के स्वामी आपके छठे भाव में आ रहे हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का। 12वें का स्वामी छठे भाव में आने का मतलब है कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंस पर थोड़ी सी रोक लगेगी, यात्राएं आपकी हो सकती हैं और आपका इम्यून भी वीक हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव जहां पर हम खर्चे का देखते हैं वही 12वां भाव हॉस्पिटल का भी माना जाता है, जेल का भी माना जाता है। तो खास हिदायत है कि इस समय में सूर्य को जल देना बिल्कुल ना भूलें और सूर्य के मंत्रों की उपासना करें तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तुला लगन वाले जातकों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों तुला लगन वाले जातकों के 11वें भाव के स्वामी पंचम भाव में है, यानी कि लाभ का स्वामी प्रेम भाव में है। तो इस 13 फरवरी को यानी कि ये जो वैलेंटाइन डे होने वाला है आपके लिए वो बड़ा ही सक्सेस रहेगा। प्यार के अंदर आपको सफलता मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई भी दिखाई देगी। वृश्चिक लगन वाले जातकों की यदि हम बात करें तो सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। तो यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे और अपनी नई डील्स इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। सरकार से भी लाभ मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं जिसमें सरकारी लेन देन होता है, सरकारी पेपर वर्क होता है, या फिर अगर आप किसी कंपनी के बॉस हैं तो आपको आपकी जनता, क्योंकि जनता का भाव माना जाता है चौथा घर, जनता यानी कि पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ आपके सबऑर्डिनेट और आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम धनु लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों धनु लगन वाले जातकों के भाग्य भाव के स्वामी गोचर करेंगे तीसरे घर के अंदर। कहीं ना कहीं तीसरा घर हम त्रिक भावों में से एक मानते हैं। यहाँ पर सूर्य का ये गोचर यानी कि तीसरा घर बल पराक्रम को तो बढ़ाएगा लेकिन आपको अननेसेसरी गुस्सा भी दिला सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर चलें, लेकिन आपके भाग्य में उन्नति होगी और आपके कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण होंगे। अब बात करते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के बारे में। मकर लगन की अगर हम बात करें तो मकर लगन के सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी है, यानी कि आपकी आयु भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आयु भाव के स्वामी का दूसरे घर के अंदर आना कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के स्वामी का दूसरे, आपको ससुराल की सपोर्ट मिलेगी, पिता का सहयोग मिलेगा, कुटुंब में आपकी बात मानी जाएगी और लोग आपको फॉलो करेंगे। साथ ही साथ आपको पैतृक संपत्ति बनाने की भी इस समय में संभावनाएं आप लोगों के लिए बनती हैं। आप लोगों के अष्टम भाव के स्वामी दूसरे घर के अंदर हैं, तो यदि आप ओम गृहिणी सूर्य आदित्याय नमः इसका जाप करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट इस समय में मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं तो सूर्य आपके सप्तम भाव के यानी कि आपके विवाह स्थान के स्वामी माने जाते हैं, आपके पार्टनरशिप के स्वामी माने जाते हैं, आपकी डेली इनकम के स्वामी माने जाते हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी का लगन में गोचर होना यानी कि पार्टनरशिप बढ़ेगी, आपके लाइफ पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास पूर्णतः भरा रहेगा। और ये आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? आपके लाइफ पार्टनर के जरिए, आपकी पार्टनरशिप के जरिए, और कहीं ना कहीं आपकी डेली इनकम भी इस टाइम पीरियड में इंक्रीज होगी। गुरु के साथ में सूर्य की ये युति आपको ज्ञानवान और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठावादी भी बनाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन वाले जातकों के सूर्य छठे घर के मालिक माने जाते हैं। छठा यानी रोग, ऋण, शत्रु, जोखिम, रिस्क, इन सब का स्वामी छठा घर माना जाता है। कहीं ना कहीं छठे घर के स्वामी का 12वें भाव के अंदर जाना विपरीत राजयोग भी बनाता है आपके लिए। तो इस टाइम पीरियड में आपके डेप्स, आपके जितने भी आप लोगों ने ऋण ले रखे हैं वो समाप्त होंगे। साथ ही साथ यदि आपके शत्रु हैं
तो आपके शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, आपका वर्चस्व चारों ओर फैला रहेगा। ये विपरीत राजयोग आपकी उन्नति का भी कारक माना जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सूर्य का गोचर 12 राशियों पर कैसा रहेगा हमने जाना। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।